हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन हम लोगों ने आपके साथ टेस्ट एनजी की थ्योरेटिकल करा था और साथ में हम लोगों ने उसके अंदर जो है आपको माविन का भी इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, आज हम लोग एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने का आपको दिखा रहे हैं सामने, जिसके अंदर हम लोग टेस्ट एनजी का यूज़ करेंगे और साथ में हम लोग जो है डाटा प्रोवाइडर का, जैसे मैंने बताया था एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग डाटा लेते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग डाटा भी लेंगे। ठीक है ना, और डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने एक एक्सेल शीट बना रखी है। ये हम लोगों ने एक्सेल शीट बना रखी है जिसमें कुछ मेरे पास डाटा है। मेरे को करना क्या है, मेरे को seeker.aspx nethorizonconsultancy.com seeker.aspx के अंदर book 2.xls से, ठीक है, तो मेरे को book 2.xls से यूजर नेम और पासवर्ड कहां पर ऐड करने हैं, seeker.aspx में ऐड करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को स्टेटस के अंदर शीट 2 में मेंबर या नॉट मेंबर हमको ऐड करना है। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड जो मेरे पुराने रखे हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूं एक बार। ठीक है जी, इसी तरीके से मेरे पास प्रोवाइडर भी है, जैसे एक सीकर है वैसे प्रोवाइडर है, वैसे लेकिन दो वेब पेजेस हैं, एक seeker.aspx है, एक provider.aspx है। तो मैंने एक और book3.xls ले रखा है, तो ये इसमें भी मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड है और वो मेरे को प्रोवाइडर के अंदर भेजना है। तो मतलब कि दो मेरे पास एक्सेल बुक है, एक बुक 2.xls एक बुक 3.xls, और मेरे पास दो वेब पेजेस हैं। कौन कौन से वेब पेजेस हैं, seeker.aspx और provider.aspx, और हमको इसके अंदर डाटा भेजना है और डाटा भेजकर हम लोगों को मेंबर या नॉट मेंबर चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को दो टेस्ट केसेस लिखने हैं और मेरे को एक बार में जो है यूज करूंगा वो मैं फायरफॉक्स के लिए यूज करूंगा प्रोवाइडर के लिए, और सीकर के लिए मैं क्रोम, मतलब कि दो डिफरेंट ब्राउजर्स यूज कर रहा हूं कि मैं क्रोम भी इस्तेमाल कर रहा हूं, फायरफॉक्स भी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो बेसिकली ये मेरे को करना है। ठीक है, तो इसके लिए वैसे मैंने एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क बनाकर रखा है, क्योंकि पूरा अगर मैं टाइप करूंगा तो उसके अंदर हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जो है मैं आपको एक सिस्टमेटिकली क्या क्या चीजें कर रखी है आपको एक आइडिया लग जाए, ताकि तो हम करा रहे हैं उसको। तो सबसे पहले फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में जाकर आपको माविन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, माविन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और माविन प्रोजेक्ट में जाकर यहां पर इसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्रिएट अ सिंपल माविन प्रोजेक्ट। इसको चेक करे बगैर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, यहां पर मैं आपको प्रोजेक्ट का जैसे टाइटल दे देता हूं, डेमो ब्रिड। हाइब्रिड फ्रेमवर्क में हम लोगों ने बताया था आपका बेसिकली जो है हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से डाटा ले रहे हैं, उसको भी यूज कर रहे हैं, हम उसको जो है पीओएम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्ट एनजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर एक्सेल कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग इसका कॉम्बिनेशन को सबको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग हाइब्रिड फ्रेमवर्क कह देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पर डेमो
डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क, डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क, डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में जो भी आप देना चाहें। टेस्ट एनजी मॉर्निंग प्रोजेक्ट, नीचे में कुछ नहीं भरना हमारे को, फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये बिल्ड बन जाएगी, तो आपके सामने ये प्रोजेक्ट बनकर आएगा। तो इसमें ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो pum.xml के अंदर डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो ये pum को आप क्लिक करिए, यहाँ पर आकर आपको टैग ऐड करना है, डिपेंडेंसीज टैग ऐड करना है आपको, डिपेंडेंसीज। और उसके बाद आप एक वेबसाइट पर जाएंगे जो मैंने आपको बताया था mvnrepository.com पर। तो मैं mvnrepository.com, ठीक है, और यहाँ पर जाकर मेरे को अब सेलेनियम की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो मैंने आपको बताया थी कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो हमारे को टेस्ट एनजी की, पीओआई की, सेलेनियम की, जावा की, मेल की, log4j की, कॉमन्स की, ये डिपेंडेंसीज हमको ऐड करनी है। ठीक है ना, तो आप किसी भी ऑर्डर में इसको यूज कर लेते हैं। चलिए पहले में हम लोग सेलेनियम की ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सेलेनियम के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है यहाँ पर सेलेनियम, ये ऑप्शन आएगी, यहाँ से वर्जन को सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको सिलेक्ट करना है। ये नीचे इसका उसने XML का कोड दिया है, इस पर क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद इस डिपेंडेंसीज के अंदर जाकर आप उसे ऐड करा दीजिए। ठीक है ना, इसी तरीके से जो जो डिपेंडेंसीज चाहिए मेरे को वो हम लोग ऐड करवा देते हैं। तो हम लोग जैसे पीयूआई की कराते हैं, तो पीयूआई के अंदर अपाचे पीयूआई पे जाइए, और ये 305 बार डाउनलोड हुआ हुआ है, यूज करा हुआ है। तो मैं इसी वाले को, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करा है, तो मैं इस वाले को यूज कर लेता हूँ 3.17। ठीक है, पीयूआई की एक्चुअली हमारे को दो चाहिए होती है, बल्कि तीन चाहिए होती है। एक तो पीयूआई नॉर्मल चाहिए होती है, एक पीयूआई OOXML चाहिए होती है, ये वाली OOXML। तो इसके भी वही वाला लेते हैं 346 का 3.17। और साथ में मेरे को एक एसक्यूएल शीट चाहिए होती है। ठीक है, इसके अलावा मेरे को अब, ये तो मेरा एक सेलेनियम की हो गया, XML कनेक्शन के लिए हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा मेरे को जो है लॉग्स जनरेट करने के लिए log4j चाहिए होती है। ठीक है, तो अगली एक और log4j। ठीक है, log4j ले ली। उसके अलावा मेरे को कॉमन आईओ चाहिए होती है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा मेरे को टेस्ट एनजी की चाहिए होती है।
ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमने कॉमन्स की ले ली है, ठीक है, हमने log4j की ले ली है। अच्छा, मेल की रह गई है, मेल की ले लेते हैं। सिलेनियम की ले ली हम लोगों ने, स्पेल शीट ले ली है, ये ले लिया, ये ले लिया, ले लिया। मेल की रह गई है, मेल की भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अब सेव करेंगे तो ये बिल्ड करेगा इसे प्रोजेक्ट को। तो इसमें पीयूएम में भी कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, तो देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पर देखिएगा एरर आ रहा है, तो वो व्यू में जाकर देखेंगे तो ये टेस्ट एनजी के अंदर एरर दे रहा है, org.testng में, ठीक है। तो इसका मतलब कि org.testng की वो ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग दूसरी ले लेते हैं। ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, तब ये रेक्टिफाई हो गया। तो कई बार वो वर्जन अगर आपको ऐसे होता है पीयूएम नहीं ले पाता है तो आप दूसरा वर्जन ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो गई। तो ये हमारा सबसे पहले pum.xml हमारा रेडी हो गया, ठीक है। इसके बाद अब मैंने को यहाँ पर src मेन जावा के अंदर मैं एक पैकेज बना रहा हूँ। यूटिलिटी, ठीक है। अब यूटिलिटी के अंदर मेरे को मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, जो मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है उसका कोड, जो मेरे को मेल सेंड करनी है उसका कोड, और जो मेरे को वर्कबुक से कनेक्ट होकर शीट में से डाटा को गेट करना है उसका कोड, वो सब मेरी यूटिलिटीज है। मतलब कि जो भी हम लोग टेस्ट केस चलाएंगे उसके अंदर इन चीजों की हमको आवश्यकता पड़नी है, तो उसको हम लोग वन टाइम यहाँ पर यूटिलिटी पैकेज में डालकर रख देते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपके सामने जो है एक हम लोगों ने pui config कर एक यूटिलिटी बना रखी है। ये pui config के अंदर हम लोगों ने डाटाबेस कनेक्शन का कोड लिखा हुआ है, मेक कनेक्शन, और यहाँ पर मैंने वर्कबुक का नाम दे रखा है कि जो भी वर्कबुक से कनेक्शन करना है वो आप इसमें एज अ पैरामीटर भेज देंगे, ठीक है ना। क्लास डॉट फॉर नेम वही है, ड्राइवर से कनेक्ट करना है, और JDBC:XLS:फाइल और प्लस वर्कबुक में जो भी आपकी यहाँ पर वर्कबुक होगी वो वर्कबुक का यहाँ पर पाथ आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो उससे हम लोग कनेक्शन कर जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक गेट डाटा स्टैटिक मेथड बना रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि एरे में 2 डायमेंशन डाटा एक्सेल से रीड करके डालना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर से क्या कर रखा है, शीट नेम दे रखा है, किस शीट से डाटा को ले रखा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ऊपर मेक कनेक्शन बना रखा है तो उस मेथड को यहाँ पर कॉल कर रखा है। जो भी वर्कबुक में ऑप्शन आएगी वो वर्कबुक के ऑप्शन यहाँ पर पास हो जाएगी ऊपर, ठीक है, कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, जो भी यहाँ पर शीट का नाम होगा वहां से शीट आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर गेट मेटा डाटा मेथड होता है, और उसका मेथड होता है गेट कॉलम काउंट, ठीक है, जो कि रिटर्न में कॉलम पता होता है कि हमारे पास कितने कॉलम है, ठीक है। उसी तरीके से एक लास्ट मेथड होता है, और गेट रो क्या करेगा, उस लास्ट रो के ऊपर प्लेस कर देता है और वहां से उसकी रो का पोजीशन को गेट कर लेगा। तो वहां से मेरे को पता चलेगा कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है ना। तो कहने का जो मतलब है,
और उसका हमने बिफोर फर्स्ट कर दिया। तो कहने का मतलब हमको पता है हमको चाहिए 2 डायमेंशन एरे के अंदर कितने रो हैं कितने कॉलम है। तो मैंने 2 डायमेंशन एरे बना रखा है, देखिएगा यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे बना रखा है। और 2 डायमेंशन एरे के अंदर जो ऊपर हम लोगों ने रो एंड कॉलम लिखा है, जो हम लोगों ने डाटाबेस से गेट करा है कि कितने रो हैं कितने कॉलम है, वो मैंने एज आर्गूमेंट इसमें पास करा दिया। उसके बाद हम लोगों ने फॉर का वही लूप लगा रखा है और एक एक कर हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, डाटाबेस से डाटा को गेट कर रहे हैं। तो ये डाटा कहाँ से आ रहा है, एक एक करके हम लोग एब्सोल्यूट से पहले रो पर, दूसरी रो पर, तीसरी रो पर ऐसे डाटा को के ऊपर जा रहे हैं और कॉलम नेम से डाटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो डाटा फेच कर रहे हैं उसको हम लोग ऊपर जो एरे बना रखा है, ठीक है ना, ये वाला एरे, ये जो एरे बना रखा है डाटा, इस एरे के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेल से डाटा ऐड करा रहे हैं। तो हम लोग जो एक्सेल में डाटा है उस एक्सेल का डाटा को हम लोग 2 डायमेंशन एरे में ऐड करवा रहे हैं और उसे हम लोगों ने नीचे रिटर्न करवा दिया। तो बेसिकली अगर ये बेसिकली कॉपी पेस्ट करने वाला कोड है आपको, अगर है ना, इसमें बेसिकली और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग अगर सिंपल बोले तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने एक पीओआई कॉन्फ़िग बना रखी यूटिलिटी में, जो कि स्पेसिफिक वर्कबुक और शीट से डाटा को 2 डायमेंशन एरे के अंदर ऐड करवा रहा है। मोटे बात ये है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये मॉनिटरिंग मेल वाला प्रोग्राम वही था जो आपका मैंने पहले आपको बताया था, हम लोगों ने पहले करा भी है लास्ट एग्जांपल्स के अंदर, जो कि सेंड मेल से मेल सेंड करने का काम कर रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाला प्रोग्राम भी वही है हमारा, जो हम लोगों ने पिछली बार करा था, कि हम लोग क्या कर रहे थे, कैप्चर स्क्रीनशॉट से मेथड बना रखा है जो टेक्स स्क्रीनशॉट से हमारे को क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट लेने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट के अंदर अब हम लोगों ने यहाँ पर एक काउंट का बना रखा है और मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर काउंट को ऐड करा रखा है। तो एरर इमेज 0 है, एरर इमेज 1, तो जितनी बार ये कॉल होगा उतनी वो इमेजेस आपका लेता रहेगा। कहाँ पर वो लेगा इमेजेस, SRC टेस्ट जावा स्क्रीनशॉट। तो इसका मतलब कि SRC टेस्ट जावा, ये रहा SRC टेस्ट जावा। तो आप देखोगे यूजर डायरेक्टरी, हम लोगों ने जो स्क्रीनशॉट का पाथ ले रखा है वो यूजर डायरेक्टरी मीन्स ये वाली जो यूजर डायरेक्टरी है जो हमारा रूट फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसके अंदर SRC टेस्ट जावा के अंदर स्क्रीनशॉट, SRC टेस्ट जावा के अंदर स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर आपको बनाकर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, SRC टेस्ट जावा, SRC टेस्ट जावा, न्यू पैकेज स्क्रीनशॉट, SCRW, ठीक है, ये है SCRWN स्क्रीनशॉट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी फोल्डर बना दिया SCRWN स्क्रीनशॉट। तो ये स्क्रीनशॉट के अंदर स्क्रीनशॉट को लेने का काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट कॉन्फ़िग वही है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भाई हम लोग जिस अकाउंट के अंदर से मेल सेंड कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारा यूटिलिटी का काम हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद यूटिलिटी के बाद अगली चीज जो हमको करनी है वो है कि मेरे को log4j, ये रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज के अंदर मेरे को क्या चाहिए, लॉग्स जनरेट करने के लिए मैंने बताया था log4j चाहिए कि डॉट प्रॉपर्टीज फाइल चाहिए होती है मेरे को, ठीक है ना। और XML चाहिए होती है suite.xml, ठीक है ना। तो वो जो है अभी हम लोग आगे ऐड करा लेते हैं उसको। तो ये रिसोर्सेज के अंदर प्रॉपर्टीज फाइल आती है और XML फाइल आती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने log4j की प्रॉपर्टीज फाइल, ये वाले भी मैंने आपको पीछे लेक्चर ले रखा है, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो कि हाउ टू जनरेट द लॉग, ठीक है। तो वो आप लास्ट वीडियो के अंदर से देख सकते हैं। इसके अंदर जो हम लोगों ने लॉग जो जनरेट कर रहे हैं उसका हम लोगों ने जो पाथ दे रखा है, वो पाथ क्या दे रखा है, SRC टेस्ट जावा लॉग्स। तो आप देखोगे ये रहा SRC टेस्ट जावा के अंदर एक लॉग्स नाम का फोल्डर। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक और लॉग्स नाम का फोल्डर बना देते हैं। पैकेज, पैकेज का मतलब ही फोल्डर होता है, लॉग्स,
ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट आ जाएगी और जो लॉग्स है वो इस लॉग्स के अंदर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम लोगों ने यूटिलिटी ऐड कर दी, लॉग एम्प्टी बना दिया, स्क्रीनशॉट बना दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज फाइल आपकी ऐड कर दी है हम लोगों ने। ठीक है ना, अब मेरे को इसके अंदर एक्सटेंट रिपोर्ट भी चाहिए, तो एक्सटेंट रिपोर्ट की आपको डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, आपको वो फिजिकली ऐड करनी पड़ेगी। तो हम लोग राइट क्लिक कर बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, और ऐड एक्सटर्नल जार के अंदर अगर आप मेल की भी ऐड करना चाहो तो कर लो। ठीक है, और ऐड एक्सटर्नल जार कोर के अंदर एक्सटेंड रिपोर्ट, एक तो हमने बताया था ये वाली ऐड करनी होती है, तो ये चीज ये हम लोगों ने एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए ऐड करा दी है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो काम करना है वो है कि जैसे हम लोगों ने कॉन्फ़िग बनाया था पिछली बार, तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी हम लोगों को ब्राउजर ओपन करना है, यूआरएल ओपन करना है, उसके लिए हम लोग वन टाइम फाइल बनाकर रख दें। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक पेज डॉट जावा का कर एक प्रोग्राम बना रखा है। तो उसके लिए हम लोग एक पैकेज बना लेते हैं, क्लास नहीं, एक पहले पैकेज बना लेते हैं टेस्ट जावा के अंदर ही, न्यू पैकेज। ठीक है, कोर के नाम से बना लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर एक क्लास बना रखी है पेज। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने बिफोर टेस्ट नाम का एनोटेशन लगा रखी है, मतलब कि ये टेस्ट मेथड से पहले कॉल होगी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने ब्राउजर को ओपन करने के लिए बिफोर टेस्ट नाम का मेथड बना रखा है, जिसमें दो आर्गुमेंट है, ब्राउजर एंड यूआरएल। ठीक है, बाकी ये आपको लॉगर क्लास के बारे में आप मेरे पूरा पुराना वीडियो देख सकते हो, लॉग जनरेट करने के लिए और एक्सटेंट रिपोर्ट करने के लिए एक्सटेंट रिपोर्ट के पैरामीटर। ये पैरामीटर एनोटेशन है जो कि इस ब्राउजर में वैल्यू और इस यूआरएल में वैल्यू डालेगी, और ये वैल्यू कहां से मिलेगी, सूट से मिलेगी। अभी हम लोग सूट बनाएंगे, ठीक है, टेस्ट सूट बनाएंगे, वहां से टेस्ट सूट से ये हमको मिलेगी इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग आगे चलकर देखेंगे उस चीज को। ठीक है, बाकी इसके अंदर हम वही कर रखा है, अगर ब्राउजर फायरफॉक्स है तो हम लोगों ने फायरफॉक्स का कोड लिखा हुआ है, अगर क्रोम है तो क्रोम का कोड लिखा हुआ है। बाकी ये लॉग्स के अंदर हम लोगों ने मैसेज दे रखा है। ठीक है ना, ये हमने लॉग्स के अंदर एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए मैसेज दे रखा है डीबग कर। और टेस्ट डॉट लॉग, ये आपको आप मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हो लॉग्स और एक्सटेंड रिपोर्ट का, वहां से आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नेविगेट टू से नेविगेट हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने विंडो मैक्सिमाइज इम्प्लिसिट वेट, वही सब कुछ कर रखा है जैसे अब तक हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है कॉन्फिग मेथड के अंदर। ठीक है, एक हम लोगों ने आफ्टर टेस्ट नाम का मेथड बना रखा है। आफ्टर टेस्ट क्या कर रहा है, जब हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा तब ये एनोटेशन कॉल होगी। तो वो स्क्रीनशॉट ले रही है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग यहां पर मेल को सेंड कर रहे हैं। वो मॉनिटरिंग मेल से हम लोगों ने क्या करा, जो भी अटैचमेंट है, जो भी मैसेज है, वो हम लोगों ने मेल के अंदर सेंड मेल से मेल को सेंड कर दिया। ठीक है ना, और लास्ट के अंदर जाकर हम लोगों ने रिपोर्ट को एंड और फ्लश कर दिया। तो इसमें हम लोगों ने दो मेथड बना दिए। क्या, कौन से दो मेथड बना दिए, एक तो @बिफोर टेस्ट जो कि ब्राउजर और यूआरएल लेकर उसको ओपन कर रहा है। ठीक है ना, और वो ब्राउजर और यूआरएल की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी टेस्ट सूट से मिलेगी, वो अभी हम देखेंगे आगे चलकर कैसे मिलेगी। ठीक है, और दूसरा आफ्टर टेस्ट क्या करेगा, जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद वो स्क्रीनशॉट ले लेगा और साथ में वो क्या करेगा, मेल को सेंड कर देगा। इसके लिए आप लोगों ने पैकेजेस इंपोर्ट कर रखे, जो हम लोगों ने यूटिलिटी पैकेज बना रखा था। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये मैंने यूटिलिटी ऊपर पैकेज बना रखा था, याद है ना ऊपर, वहीं से ही हम लोग स्क्रीनशॉट किए। यूटिलिटी आप देखोगे, ये रहा यूटिलिटी,
यूटिलिटी के अंदर स्क्रीनशॉट, ये रहा स्क्रीनशॉट, यूटिलिटी के अंदर मॉनिटरिंग मेल, ये ना मॉनिटरिंग मेल, ठीक है ना। तो और टेस्ट कॉन्फ़िग, तो ये यूटिलिटी जो हम लोगों ने बना रखी थी वहीं से हम लोगों ने इसे इंपोर्ट कर कर यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा पेज हो गया। अब हमको क्या करना है, अगला काम हमको करना है कि हमको टेस्ट केसेस बनाने हैं। और टेस्ट केसेस किसको एक्सटेंड करेंगे, इस पेज को, कि टेस्ट केस के अंदर कौन सा ओपन करना है, कौन सा क्लोज करना है, वो सब इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, वो हमारे वहां से आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और पैकेज बना लेते हैं यहाँ पर, न्यू पैकेज टेस्ट केसेस, ठीक है। तो मैंने अब यहां पर दो टेस्ट केस बनाने हैं। कौन कौन से दो बनाने थे, एक तो सीकर के लिए और एक प्रोवाइडर के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहां पर हमने एक सीकर के लिए टेस्ट बना रखा है, सीकर। तो सीकर के अंदर हम लोगों ने, आप देखोगे तो ये मेरा @डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन है। और मैंने बताया था @डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन जो है हमेशा स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है। और वो जो है 2 डायमेंशन एरे का डाटा रिटर्न करता है, ठीक है ना। अब ये 2 डायमेंशन एरे का डाटा आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर यूटिलिटीज के अंदर पहले से एक PUI कॉन्फ़िग बना रखी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर रखी है PUI कॉन्फ़िग, ठीक है। ये देखिए यूटिलिटी के अंदर PUI कॉन्फ़िग हम लोगों ने इंपोर्ट करी हुई है, ठीक है ना। और PUI कॉन्फ़िग को अगर दोबारा से ओपन करके दिखाऊं तो PUI कॉन्फ़िग के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर भी एक गेट डाटा, जिसमें वर्कबुक थी और शीट का नाम था, जो कि 2 डायमेंशन एरे रिटर्न कर रखा था। तो हम लोगों ने उसी मेथड को यहाँ पर नीचे कॉल करा रखा है, यहाँ पर PUI config डॉट गेट डाटा। और गेट डाटा में मैंने वर्कबुक का नाम book2.xls और शीट का नाम sheet1। तो यहाँ पर से ये हमारा गेट डाटा, वर्कबुक का पाथ और शीट का पाथ यहाँ पर हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और रिटर्न के अंदर ये 2 डायमेंशन एरे रिटर्न करेगा। अब @डाटा प्रोवाइडर जो वैल्यू रिटर्न करता है वो मैंने बताया था कहां पर रिटर्न करता है, वो वैल्यू हमारी @टेस्ट के अंदर रिटर्न करता है, ठीक है ना। और @टेस्ट के अंदर डाटा प्रोवाइडर इज इक्वल टू गेट डाटा। ये सब आपको मैंने थ्योरेटिकल में पिछली क्लास में समझाया था, आप पिछले क्लास में नहीं तो मेरी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो यहाँ पर मेथड का नाम होगा वही वाला नाम आपको टेस्ट मेथड में यूज करना है, ठीक है ना। कहाँ पर, गेट डाटा प्रोवाइडर इज इक्वल टू गेट डाटा, ठीक है। और अब इसके अंदर जो है ये वाला जो क्लास हमने बना रखी है ये पेज को एक्सटेंड कर रही है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर तो क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, पेज को। तो इसका मतलब कि जो टेस्ट मेथड है इससे पहले की ये जो दो मेथड है, कौन कौन से दो मेथड है मेरे, बिफोर टेस्ट वाला और आफ्टर टेस्ट वाला, ये एनोटेटेड मेथड जो है हमारे, ये इनहेरिट हो रहे हैं वहां पर आफ्टर टेस्ट वाला। तो इसका मतलब कि जब भी ये टेस्ट चलेगा तो उससे पहले बिफोर वाला चलेगा जो ब्राउजर को ओपन करेगा, फिर आफ्टर वाला चलेगा जो कि स्क्रीनशॉट लेकर मेल को सेंड करेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कर रखा है यहाँ पर आपके सामने। अब मेरे एक और चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक, ये ऊपर का तो लॉग्स है, लॉग्स को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये इस चीज को देखते हैं हम लोग, इतनी चीज को। प्रॉपर्टीज एक यूटिल पैकेज की क्लास होती है, java.util.star, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टीज एक फाइल बना रखी है, तो फाइल हैंडलिंग का ये काम कर रहे हैं यहाँ पर लोग। तो पहले एक बार मैं डाल देता हूं आपको। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के अंदर हम लोगों ने ये, तो बेसिकली over.properties एक मैंने फाइल बना रखी है। अब ये over.properties फाइल है क्या, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। तो ये जो हमारे जितने भी एक्सपाथ थे, ठीक है, वो एक्सपाथ जो है ये नोटपैड के ऊपर फाइल बनाई है सिंपल सी, और उसको डॉट प्रॉपर्टीज नाम से सेव कर दीजिए और यहाँ पर अपना पेस्ट कर लीजिए। ऐसे रिसोर्स जितने भी प्रॉपर्टीज फाइल होती है वो नोटपैड की ही फाइल होती है और उनको डॉट प्रॉपर्टीज नाम से सेव कर लिया जाता है, ठीक है ना। वो रिसोर्सेज में ही सेव होती है। जितने भी टेस्ट होते हैं, ये रहा देखिए SRC टेस्ट जावा, तो जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं, ठीक है ना।
SRC टेस्ट जावा के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर की वैल्यू पेयर में डाटा लिखा हुआ है, तो की में क्या है, यूजर नेम, और ये की वैल्यू है, वैल्यू में जो एक्स पाथ है यूजर नेम का, जो भी हम लोग तो ये भी देखिए एक्सटर्नल सोर्स है, अभी हम लोग अंदर लिख रहे थे, तो कई बार क्या होता है एक्स पाथ चेंज हो जाता है हमारे, तो वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर से डाटा। अब डाटा देखिए कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक तो एक्सेल शीट से आता है डाटा, मैंने आपको जैसे बताया, एक देखिए अब आप ओ प्रॉपर्टीज फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्स पाथ है वो हम लोग यूजर नेम के बेसिस पर, जो भी पासवर्ड उसका हम लोगों ने की वैल्यू, ये की यू है पासवर्ड और वैल्यू उसका एक्स पाथ, हमने ये एक्स पाथ जो है ये हम लोगों ने एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखे हैं, और उनको हम लोग कहां पर रीड कर रहे हैं, टेस्ट मेथड में रीड कर रहे हैं। तो कैसे रीड कर रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टीज फाइल का कंस्ट्रक्टर बनाया, और कहां से रीड कर रहे हैं हम लोग उसे, देखिएगा एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज ओआर डॉट प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम लोगों ने एक फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास बना रखी है, ठीक है ना। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और फाइल इनपुट स्ट्रीम कहां से डाटा को रीड कर रही है, फाइल इनपुट स्ट्रीम आपका इस पाथ से डाटा को रीड करने का काम कर रही है। सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और गेट प्रॉपर्टी के अंदर पाथ दे दीजिए, तो वहां से वो उसको OR डॉट लोड FIS, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम से ये लोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो काम कर रहा है ये इसमें से डाटा को रीड करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। और अब हम लोगों ने यहाँ पर एक्स पाथ ले लिया, देखिए OR डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर नेम, तो यूजर नेम यहाँ पर यूजर नेम लिखा है, यूजर नेम, तो ये यूजर नेम का जो भी इंफॉर्मेशन होगी वैल्यू वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी। ऐसे OR डॉट गेट प्रॉपर्टी पासवर्ड जो भी होगा वो यहाँ पर आकर स्टोर एक्स पाथ में हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोगों ने इसको, ये डाटा को कहां से, जो जितने भी एक्स पाथ है वो एक्स पाथ मैंने OR डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से रीड कर लिया है, ठीक है जी। बस बाकी इसमें तो वही हम लोगों ने जो पीछे काम करा था वही काम कर रखा है कि फाइंड एलिमेंट कर हम लोगों ने पहले क्लियर करा, फिर सेंड कीज करी, और सेंड कीज करके जो भी हमारे पास आईडी में वैल्यू आ रही थी, कौन सी में, ये वाली आईडी, ये आईडी में जो वैल्यू आ रही थी, पासवर्ड में जो वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये मेरी, मैंने अभी आपको बताया डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन से आ रही है, 2 डायमेंशन एरे से आ रही है, ठीक है। वो एक एक करके वैल्यू इसमें पास होती जाएगी, क्लिक होता जाएगा, गेट टेक्स्ट से ये वो मैसेज वो गेट करेगा। अगर मैसेज में नॉट नल आ रहा है, मतलब कि मैसेज नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि हम लोगों ने बोला कि आप मेंबर नहीं हो, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। और उसको हम लोगों ने शीट 2 में इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। और सिमिलरली नहीं तो शीट 2 में हमने इंसर्ट करा दिया आप मेंबर हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, ये तो आपने पहले भी एग्जांपल करा हुआ है इंसर्ट करने वाला, वही वाला एग्जांपल हम लोगों ने कर रखा है। तो ये हमारा एक लॉगिन का हो गया, और एक और हमारा हो गया ऐसे प्रोवाइडर का। तो मैंने बताया 2 टेस्ट लिखने में, तो एक सीकर के लिए, एक प्रोवाइडर के लिए। तो प्रोवाइडर भी सेम पूरा का पूरा वैसे ही है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने अब जो डाटा रीड करना है वो बुक 3.xls से रीड करना है। तो मैंने यहाँ पर जो गेट डाटा, तो देखिएगा यहाँ पर जो सीकर रीड कर रहा है वो बुक 2.xls से रीड कर रहा है, और जो प्रोवाइडर रीड कर रहा है बुक 3.xls से रीड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब 2 टेस्ट है, बाकी अंदर का जो है आगे का जो चीज है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, सेम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 टेस्ट लिखा। अगर मैं आपको समअप करूं तो समअप के अंदर हम लोगों ने यूटिलिटी बना दी, यूटिलिटी के अंदर जो यूटिलिटीज चाहिए वो हम लोगों ने ऐड कर दी यहाँ पर। उसी तरीके से हम लोगों ने जो है लॉग्स नाम का एम्प्टी फोल्डर बना दिया, स्क्रीनशॉट नाम का एम्प्टी फोल्डर बना दिया, ठीक है ना। हम लोगों ने एक पेज बना दिया जिसमें हम लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर बना दिया, जिसमें बिफोर ब्राउजर को ओपन कर रहा है, और आफ्टर क्या कर रहा है, आफ्टर क्या कर रहा है, उसको जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो मेल और स्क्रीनशॉट लेने का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये मैंने, उसके बाद हम लोगों ने 2 टेस्ट केसेस बना रखे हैं, और दोनों टेस्ट केस किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इस पेज को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आप देखोगे एक्सटेंड्स पेज, सीकर में भी और प्रोवाइडर में भी। तो प्रोवाइडर में भी आप देखोगे एक्सटेंड्स पेज, ठीक है। तो और इसके अंदर हम लोगों ने जाकर डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन से एरे में से डाटा को ऐड करवा रहे हैं, और उसको एक एक करके टेस्ट मेथड के अंदर भेजने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक्स पाथ के लिए हम लोगों ने OR डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बना रखी है। तो एक्स पाथ हम लोग जो है ये एक्सटर्नल सोर्स से डाटा, तो बेसिकली हम लोग एक्सेल से भी डाटा रीड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से, और प्रॉपर्टीज फाइल से भी डाटा को रीड कर रहे हैं। अब हमारे को एक यहाँ पर चीज रह गई है कि भाई ये ब्राउजर और URL कौन सा ओपन करना है यहाँ पर,
ठीक है ना, ये ब्राउजर में कौन सा ब्राउजर वैल्यू भेजें और यूआरएल में कौन सी वैल्यू भेजें। तो उसके लिए अब हमको एक और चीज करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको एक टेस्ट सूट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट टेस्ट सूट कैसे बनाया जाता है उस चीज को देखा जाता है, देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए लास्ट में टेस्ट एनजी ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर टेस्ट एनजी के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। तो आप कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, टेस्ट एनजी और कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ठीक है, और टेस्ट एनजी इक्लिप्स में कैसे ऐड करते हैं वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को एक टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल बन गई। इस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल को यहाँ पर से कॉपी करिए और मेरे को कहाँ पर रखनी है, इसको रिसोर्सेज के अंदर रखनी है। तो रिसोर्सेज में जाकर पेस्ट कर दीजिए और नीचे वाली को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब ये टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल जो हमारी यहाँ पर बनी है इसको एक बार हम लोग ओपन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सूट क्लास सूट आया, टेस्ट नेम आया। तो टेस्ट नेम के अंदर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ टेस्ट के अंदर टेस्ट 1। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक ही क्लास अभी ऐड करा देते हैं, प्रोवाइडर को भी मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स। ठीक है, ये मेरा एक टेस्ट खत्म हो गया। तो ये सूट के अंदर मैं 2 टेस्ट रन करा रहा हूँ। एक का नाम मैंने दे दिया टेस्ट 1 और क्लासेस के अंदर मैंने ये वाली क्लास ऐड करा दी। एक और टेस्ट बना देते हैं यहां पर। क्लासेस, ठीक है, तो एक ये टेस्ट हो गया और दूसरा टेस्ट ये हो गया। ठीक है, 2 टेस्ट हमारे पास हो गए। अब इसके अंदर मेरे को पैरामीटर भेजने हैं। ठीक है, तो पैरामीटर कैसे भेजा जाता है वो भी मैं तो अगर आप देखोगे तो यहां पर हम लोगों ने पैरामीटर नेम इज इक्वल टू ब्राउजर। ठीक है, और ऊपर हम लोगों ने क्रोम वैल्यू भेज दी और एक और यहां पर जो नीचे वाला जो टेस्ट बनाया था उसके अंदर ब्राउजर वैल्यू इज इक्वल टू फायरफॉक्स भेज दी। ठीक है ना, वैसे ही यूआरएल वैल्यू हम लोगों ने ऊपर भेज दी सीकर डॉट एएसपीएक्स और नीचे हम लोगों ने यहां पर यूआरएल वैल्यू भेज दी प्रोवाइडर डॉट एएसपीएक्स प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये जो पेज है इसके अंदर जो ब्राउजर है तो वो इंफॉर्मेशन ब्राउजर की जो आ रही है वो टेस्ट सूट से आ रही है। ठीक है, तो टेस्ट सूट, ठीक है, तो ये ब्राउजर से ब्राउजर की इंफॉर्मेशन, यूआरएल से यूआरएल। तो जो टेस्ट 1 चलेगा तो टेस्ट 1 के लिए जब ये कॉल होगा तो यहां पर ब्राउजर से इंफॉर्मेशन टेस्ट 1 की आ जाएगी क्रोम और यूआरएल में आ जाएगा सीकर डॉट ईएसपी। तो फर्स्ट टाइम पर ये सीकर डॉट ईएसपी ओपन करेगा और फिर जब टेस्ट 2 रन होगा तो टेस्ट 2 के अंदर ब्राउजर में फायरफॉक्स और यूआरएल में प्रोवाइडर डॉट, तो यहाँ पर यूआरएल। तो इस तरीके से ये जो है हमारे क्या हो रहा है, तो मल्टीपल जो है ना वैल्यूज के लिए हम लोग डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, और सिंगल वैल्यू अगर पैरामीटर में भेजनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एड यहाँ पर जो टेस्ट सूट है यहाँ से हम लोग पैरामीटर सेंड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब एक बार इसको सम अप कर लेते हैं कि भाई हम लोगों ने क्या सब चीजें कर ली कि नहीं कर ली। तो हमने ये सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करा था कि हम लोगों ने माविन प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनकर आ गया था। ठीक है ना,
ये मेरा ऐसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, दोबारा से बोले तो ऐसे मेरा ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनकर आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा था, pum.xml को अंदर डिपेंडेंसीज ऐड करी थी, ठीक है ना। और डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद हम लोगों ने फिर यूटिलिटी के अंदर स्क्रीनशॉट लेना, मेल सेंड करना और डाटाबेस कनेक्शन करने की यूटिलिटी ऐड कर दी थी। फिर हम लोगों ने रिसोर्सेज में log4j ऐड करवा दिया था, ठीक है ना। और साथ में हम लोगों ने src टेस्ट जावा में लॉग्स और स्क्रीनशॉट नाम के फोल्डर बना दिए, जहां पर लॉग्स जनरेट होकर आएगा, स्क्रीनशॉट जनरेट होकर आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोगों ने जो है पेज बनाया था, जो कि पेज डॉट जावा में क्या था कि हमारे लोगों का कौन सा ब्राउजर ओपन करना है, कौन सा यूआरएल ओपन करना है, ठीक है ना। और वो इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहां से मिल रही है, वो हम लोगों को सूट से मिल रही है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने टेस्ट केसेस बना रखे हैं, और टेस्ट केसेस जो है वो किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, पेज को एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने डाटा प्रोवाइडर एनोटेशन के थ्रू जो हम लोगों ने एरे में डाटा बनाया था, उस डाटा को रिटर्न करवा रहे हैं इस टेस्ट मेथड में। तो एक एक करके वो पास होता जाएगा और आपका वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा बना लिया, ठीक है। तो अब इसको रन कैसे करें, तो रन के लिए ये जो XML फाइल है, इस XML फाइल पर राइट क्लिक करिए, रन एज टेस्ट एनजी सूट। तो जो रन होती है वो XML, ये जो सूट फाइल है वो रन होती है, तो इसको क्लिक करिए। तो ये देखिए इसने ये सूट से रीड करा है कि कौन सा ब्राउजर ओपन करना है, कौन सा। अब ये एक्सेल से रीड हो रहा है डाटा, ठीक है। तो ये टेस्ट की नंबर 1 चल रहा है seeker.aspx के ऊपर, आपका देखिए ऊपर seeker.aspx चल रहा है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेल सेंड कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। थोड़ा सा, ठीक है। अब ये पहला टेस्ट खत्म हो गया, अब एक दूसरा टेस्ट एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए अब ये फायरफॉक्स ओपन हो गया, और फायरफॉक्स में देखिए provider.aspx दूसरी वाले एक्सेल से डाटा रीड कर रही है, ठीक है ना, बुक 3 से। और उसके बाद इसको भी वो स्क्रीनशॉट लेगा और मेल को सेंड करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा यहाँ पर मेल चल रहा है। तो अब हम लोग अगर रिफ्रेश करके चेक करें, लॉग्स को रिफ्रेश करें, शायद हमसे थोड़ी सी कुछ गलती हुई है, हम लोगों ने शायद पाथ, एक बार दोबारा से देखते हैं। log4j.properties के अंदर सेलेनियम प्रोजेक्ट, अच्छा मैंने यहाँ पाथ, यहाँ पर हाइब्रिड फ्रेमवर्क दे रखा है, और यहाँ पर हमारा जो है वो डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क है। थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, डेमो। तो यहाँ पर क्या था, डेमो, हमारा जो पाथ है डेमो हाइब्रिड फ्रेमवर्क, ये है हमारा पाथ, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी देख लेते हैं आया कि नहीं आया। स्क्रीनशॉट आ गया हमारा, स्क्रीनशॉट आ गया हमारा, ठीक है। लॉग्स नहीं आए क्योंकि हमने पाथ शायद उसका रॉन्ग दे रखा था, ठीक है। और ठीक है, तो एक बार दोबारा से रन कराकर देख लेते हैं, ऐसे लॉग्स भी आ गए थे। और इसके अलावा एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ कि हम लोगों ने एक्सटेंड रिपोर्ट का पाथ सही दिया है कि नहीं दिया, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, ये भी सही दे रखा है, एक्सटेंड रिपोर्ट का पाथ सही दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटेंड रिपोर्ट का जो पाथ है वो कहाँ पर दे रखा है, टेस्ट आउटपुट के अंदर, टेस्ट आउटपुट के अंदर। तो ये टेस्ट आउटपुट देख लेते हैं यहाँ पर। एक बार दोबारा से लॉन्च करके देखते हैं, फिर 2 मिनट रुकिएगा।
अच्छा, ये टेस्ट आउटपुट आ गए, देखिए रिफ्रेश नहीं करा था हमने प्रोजेक्ट को, इस वजह से ये टेस्ट आउटपुट आ गए। और टेस्ट आउटपुट के अंदर ये रिपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, ये हमारे जो है जे यूनिट की रिपोर्ट है, ठीक है ना। और एक हमारे ये देखिए यहाँ पर एक्सटेंट रिपोर्ट ये बन गई हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट। इस एक्सटेंट रिपोर्ट की प्रॉपर्टीज में ये इस लोकेशन पर बनी है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर एक बार, क्योंकि HTML फॉर्मेट की होती है तो देखिएगा ये एक्सटेंट रिपोर्ट बन गई, ठीक है। तो इसको आप या पाई डायग्राम में देख लीजिए या तो, ठीक है, या इस पे देख लीजिए। तो जो जो हम लोगों ने इसमें मैसेजेस दिए थे वो सारे मैसेज इसमें स्टोर हो गया। वो लॉग्स भी आपका वो पाथ की वजह से नहीं था, बाकी वो सब कुछ वो करेक्ट है। एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, जो हम लोगों ने सी के अंदर कोर में सेलेनियम में हमारा क्या था, एक तो बुक 2.xls था, तो देखिएगा शीट 1 से डाटा उसने फैच करा था, शीट 2 में उसने पोस्ट कर दिया, ठीक है। और उसी तरीके से एक बुक 3 था, इसमें शीट 1 से डाटा गेट करा था और शीट 2 में पोस्ट कर दिया। तो बेसिकली जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल। अब ये जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि जब भी फ्रेमवर्क बनाना है तो हमको यही फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। ये तो मैंने एक क्या कर रखा है, एक आपको सिर्फ एक आइडिया दे रखा है कि भाई कि जिसमें हम लोगों ने सब चीजों को थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करी गई है, जिसमें मैं चाह रहा था कि PUI के थ्रू हम लोग एक्सेल से भी डाटा रीड कर सके, हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल से भी डाटा रीड कर सकें, हम लोग जो है टेस्ट सूट से भी डाटा रीड कर सके। हम लोगों ने फिर एक पेज मॉडल बना रखा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जाए वही वाला पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाए, तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया। डाटा ड्रिवन मीन्स बाहर से डाटा ड्राइव कर रहा है, मेरे 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 पेज को डाटा बाहर से ड्राइव कर रहा है मेरा, ठीक है ना। तो इस और है ना, साथ में हम लोगों ने इसके अंदर PUM और टेस्ट NG का भी इस्तेमाल कर देखा है। तो इसकी एक कंप्रहेंसिव हम लोगों ने हाइब्रिड फ्रेमवर्क आपको बनाकर दिखाया, ठीक है ना। होप इसको देखकर आपको जो है समझ में आई होगी हमारी, और बाकी प्रैक्टिस आप करिएगा। और इसके एक दो एग्जांपल्स जो है मैं फ्रेमवर्क के नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और बताऊंगा।